हमें ईमान का मतलब बस इतना ही समझ आया, रसूले पाक की हुर्मत पे तन मन धन फिदा करना, मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। सलाम आदाब दोस्ताना, GAF न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद शोएब रज़ा। आइए चलते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हक़ है अल्लाह, सच है वल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद सैफुल्लाह ख़ान असदक़ी अशरफ़ी चिश्ती क़ादरी, पैदाइश खैरा डुमरिया, निवास जयपुर राजस्थान। आज गौसे आज़म फाउंडेशन की हेड ऑफिस से एक वीडियो जारी किया जा रहा है जिसमें ये बताया जाएगा कि गौसे आज़म फाउंडेशन का मेंबर बनने के लिए, इसका सदस्य बनने के लिए क्या करना होता है। हालांकि 15 सितंबर से गौसे आज़म फाउंडेशन ने सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है और ये खबर सोशल मीडिया पे भी वायरल हो चुकी है, साथ में प्रिंट मीडिया में भी ये खबर छप चुकी है। लेकिन कुछ मशवरा आया। मशवरा ये था कि अगर इसको वीडियो बनाकर वायरल किया जाए तो लोगों को बात और आसानी से समझ में आएगी। हालांकि जो लोग गौसे आज़म फाउंडेशन के सहयोगी हैं उनको ये पता है कि गौसे आज़म फाउंडेशन का सदस्य बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए इसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो प्रोसेस बहुत आसान है, लेकिन हर पार्टी, हर तंजीम, हर तहरीक, हर संस्था, हर ट्रस्ट, हर चैरिटेबल ट्रस्ट, हर ऑर्गेनाइजेशन और हर NGO से करीब करीब इसका प्रोसेस अलग है। सबसे पहले करना ये होता है कि जो हम सदस्य बनाते हैं, गौसे आज़म फाउंडेशन के जितने भी हमने सदस्य बनाए हैं, उसके लिए करना क्या होता है कि सबसे पहले उनको गौसे आज़म फाउंडेशन के बारे में जानना होता है कि व्हाट इज़ द गौसे आज़म फाउंडेशन और व्हाट इज़ द वर्क ऑफ गौसे आज़म फाउंडेशन, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ गौसे आज़म फाउंडेशन, उसके उद्देश्य क्या हैं, अग़राज़ व मक़ासिद क्या हैं। तो उसके लिए वो गूगल पे जाके गौसे आज़म फाउंडेशन हिंदी में या अंग्रेज़ी में या उर्दू में लिखकर अगर सर्च करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी मालूमात जो है गौसे आज़म फाउंडेशन के बारे में मिलती है। साथ ही साथ जो गौसे आज़म फाउंडेशन का न्यूज़ चैनल है GAF न्यूज़ नेटवर्क के नाम से, आप YouTube पे इसे सर्च करें, वहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और अभी तक इसने कितने बड़े बड़े काम देश हित में, समाज हित में, कौम हित में कर चुका है। तो जब ये सारी जानकारी मिलती है, उसके साथ ही फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे गौसे आज़म फाउंडेशन के पेज बने हुए हैं, वहाँ पे गौसे आज़म फाउंडेशन का ट्विटर हैंडल है, ट्विटर पे इसी तरह से इंस्टाग्राम में गौसे आज़म फाउंडेशन के नाम से है, इसी तरह से व्हाट्सएप वगैरह में भी बहुत सारे ग्रुप हैं गौसे आज़म फाउंडेशन के नाम से। तो लोग करीब करीब गौसे आज़म फाउंडेशन के बहुत सारे कामों को जानते हैं। तो जिन लोगों को मेंबर बनना होता है उसको सबसे पहले भली भांति अच्छी तरह से इसकी जानकारी लेनी पड़ती है, क्योंकि विदाउट जानकारी के हम किसी को मेंबर नहीं बनाते हैं।
जब वो जानकारी उसको मिल जाती है और उसके अंदर उत्साह पैदा होता है, उसके अंदर भी जोश, जज्बा, जुनून पैदा होता है, पैशन पैदा होता है कि मैं भी कुछ अपने इलाके के लिए करूँगा। और वो फिर गौसे आज़म फाउंडेशन के अलग अलग क्षेत्र के देश में सदर से, प्रेसिडेंट से, जनरल सेक्रेटरी से राबता करते हैं और उनके माध्यम फिर हेड ऑफिस तक राब्ता होता है। तो जब हेड ऑफिस तक राब्ता होता है तो हेड ऑफिस फिर उनके नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे या वहाँ के सदर या सेक्रेटरी के नंबर पे एक PDF फाइल भेजता है, जिसमें एक दरख्वास्त होती है जो हिंदी में भी है और उर्दू में भी है। तो एक दरख्वास्त जो होता है वो डेमो होता है और एक खाली दरख्वास्त होता है। तो डेमो में भरा हुआ रहता है, उसको देख के जो है उसको दरख्वास्त जो खाली है उसको भर के भेजना पड़ता है। साथ ही साथ उसके बाद जो मामला आता है वो आता है ID प्रूफ का कि भाई ये भारत का नागरिक है या नहीं है, तो ये भारत का रहने वाला है या नहीं है। तो उसकी हमें एक ID चाहिए और ID प्रूफ में हमें वो जो भी देता है उससे हम ले लेते हैं। ज़्यादातर आधार कार्ड लिया जाता है और साथ में उसने मदरसे में पढ़ा है तो हाफिज़ है, मौलवी है, आलिम है, मुफ्ती है, कारी है, क्या है उसकी एक सनद चाहिए। और अगर वो स्कूल कॉलेज वगैरह में पढ़ा हुआ है तो उसकी मार्कशीट चाहिए। स्कूल में कम से कम पढ़ा हुआ बंदा 8वीं पास होना चाहिए, इससे कम पे हम मेंबर नहीं बनाते हैं। और 18+ 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को ही हम इसमें मेंबर बनाते हैं। जब ये चीज़ हेड ऑफिस में भर के आ जाती है तो उसमें कुछ दस्तावेज़ होते हैं, दस्तावेज़ मांगे जाते हैं। दस्तावेज़ में जो है हलफनामा होता है, 100 रुपये का ये स्टाम्प होता है, ये 100 रुपये का। इसके अंदर 1 से लेकर 12 तक के शपथ पत्र होते हैं, शपथ होते हैं जिसको उनको मानना होता है। और इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि ये सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद फिर अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाता है कि भाई ये हमारा गौसे आज़म फाउंडेशन का मेंबर है, सदस्य है। अगर वो हेड ऑफिस आकर अपने तमाम अपॉइंटमेंट वगैरह को और शपथ पत्र वगैरह को ले जाना चाहे तो ले जा सकता है। और अगर दूर है तो दूरी के कारण क्या करना है कि उसके पोस्टल एड्रेस पे भेज दिया जाएगा, या तो कोरियर के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से या डाक के जो भी तरीके हैं उसके ज़रिए उसको भेजा जाएगा। ऐसा हम लोग करते रहते हैं। और ये सब बातें होने के बाद वो गौसे आज़म फाउंडेशन का सदस्य हो जाता है, मेंबर हो जाता है। उसे करना क्या है, शपथ पत्र में साफ लिखा होता है कि नामूसे इस्लाम पे पहरा देना है। नामूसे इस्लाम का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हर नामूस आ गया, वो चाहे नामूसे रिसालत की बात करें, चाहे नामूसे सहाबा की बात करें, चाहे नामूसे औलिया की बात करें, चाहे नामूसे अज़वाज मुतहरात की बात करें, चाहे नामूसे अहले बैत की बात करें, चाहे नामूसे शोहदा की बात करें, चाहे नामूसे गौस, ख्वाजा, रज़ा वगैरह की बात करें, चाहे नामूसे मसाजिद की बात करें, चाहे नामूसे मदारिस, नामूसे खानका, नामूसे दरगाह, नामूसे मुसलमान, इन तमाम चीज़ों को हम लोग ने एक जगह इकट्ठा किया और उसका नाम दिया नामूसे इस्लाम पर पहरा देना। उसके बाद साथ ही साथ चूँकि जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क से वफादारी हमारे ब्लड में है, हमारे खून में है, तो हमें नामूसे मुल्क पर भी पहरा देना है। चूँकि जो नेशन लवर होते हैं यानी राष्ट्र प्रेमी होते हैं, देश प्रेमी होते हैं, वो अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और अपने मुल्क में उठने वाले हर तूफ़ान का सामना करने के लिए वो तैयार होते हैं। बहुत सारे इतिहास गवाह हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपने मुल्क के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इसमें किसी को हमें सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो सर्टिफिकेट मांगे ज़रूर है कि उसी से बदले में सर्टिफिकेट मांगा जाए, ये ठीक रहेगा। तो नामूसे इस्लाम पे पहरा देना, नामूसे मुल्क पे पहरा देना, साथ ही साथ
उसको देश में प्यार की गंगा बहे जो हमारा एक ज़बरदस्त मिशन है, उस पर उसको अमल करना है और आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द बनाकर रखना है और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते रहना है। जैसे गौसे आज़म फाउंडेशन को लोग जो जानते हैं उनको पता है कि गौसे आज़म फाउंडेशन हमेशा गरीबों, यतीमों, बेवाओं की अनेक प्रकार से मदद करता रहता है, कर चुका है और करता रहेगा। आइए कुछ झलकियां हम आपको बताते हैं कि जब दिसंबर और जनवरी की एक ठिठुरती हुई रात होती है, उन रातों में भारत में जहां भी गौसे आज़म फाउंडेशन की टीम काम कर रही है, जीएफ टीम जहां भी वर्क कर रही है, वहाँ दिसंबर और जनवरी में कंबल बांटा जाता है, साथ ही साथ खाना के पैकेट और पानी की बोतल भी कई जगह पे दिया जाता है। इसी तरह ये पूरे भारत में दिसंबर और जनवरी में चलता रहता है। साथ ही साथ कंबल कैंप भी लगाया जाता है। अब ये जो कंबल कैंप लगता है तो इसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि 10 दिन की मेहनत होती है और सबकी लिस्ट बन जाती है। 10 गरीब उधर से, 10 गरीब उधर से, 10 गरीब उधर से, 10 गरीब उधर से, इस तरह कर के हम लोग जो है 2-3 गाड़ियाँ लेके कंबलों के पहुँच जाते हैं और वहाँ पे एक अच्छा खासा माहौल क्रिएट हो जाता है और अच्छे लोग उसमें शामिल होते हैं जो हमारे ख़ास फाउंडेशन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हर जाति, हर धर्म के लोग होते हैं और अपनी अपनी बात भी रखते हैं और गौसे आज़म फाउंडेशन के इन अच्छे कामों की दिल खोलकर प्रशंसा करते हैं। अभी दिसंबर जनवरी में हम लोगों ने 2 साल में 5 कंबल कैंप हम लोगों ने बड़े शानदार तरीके से लगाया, जिसका मीडिया भी गवाह है और आम लोग भी गवाह है। सोशल मीडिया तो खैर गवाह रहता ही रहता है, लेकिन जो मीडिया, प्रिंट मीडिया है वो भी इसके गवाह है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसके गवाह है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे काम हैं, राशन किट देना, लोगों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, गरीब बच्चियों की शादी करना। अभी जस्ट आपने देखा होगा कि 30,786 रुपया एक, 19,500 का बेड, 5,500 रुपये का अलमारी और कूलर और 48 बर्तन वगैरह वगैरह भी जस्ट जो है यूपी की एक बेटी को दिया गया। उससे पहले गोरखपुर की एक बेटी, यूपी की एक बेटी थी, 15,786 रुपया दिया गया और उसको कुछ सामान दिया गया। इसी तरह कर्नाटक की एक गरीब बच्ची, उसको 51,786 रुपया दिया गया, कुछ जो है कुछ सामान उसको दिया गया। इसी तरीके से और बहुत सारे काम। आपको पता होगा कि लॉकडाउन के दरमियान भी हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया था और बड़े बड़े राशन किट हम लोगों ने तैयार किया था। लोगों ने 2-4 सामान के राशन किट तैयार किए थे। हम लोगों ने बहुत तरीके का, एक बोरे के अंदर कई तरह के सामान हुआ करते थे और हम लोगों ने बहुत परिवारों में बांटा था और उसी दौरान खूब खाना भी बांटा था। लगभग 6,000 से भी ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह खाना खिलाया था। ये रब का करम है। कुछ ऐसे लोग भी आए जिनका मर्तबा इस्लाम में बहुत बुलंदो बाला है, तो उनको जब प्रॉब्लम हुई तो गौसे आज़म फाउंडेशन ने जो है उनकी भी मदद किया, लेकिन उनका कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं बनाया, चूँकि वो हमारे सरों के ताज हैं। हमारे सरों के ताज हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। इसी तरीके से और बहुत सारे काम हैं। कई जगह पे कोचिंग, जीएफ कोचिंग क्लासेस चल रहा है, जीएफ कोचिंग सेंटर चल रहा है, जीएफ कोचिंग प्राइमरी स्कूल चल रहा है, पब्लिक स्कूल चल रहा है। इस तरह से बहुत सारे काम हो रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं और कई गौसे आज़म फाउंडेशन से कई मदरसे टाई अप हो रहे हैं जो ये चाहते हैं कि भाई गौसे आज़म फाउंडेशन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हमें मिल जाए ताकि भविष्य में हमारे मदरसे को दिक्कत ना हो। तो उसके लिए भी गौसे आज़म फाउंडेशन तैयार रहता है और ये काम करता रहता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे काम होते हैं। कोई ईद मिलादुन्नबी का मामला आता है तो मेडिकल कैंप फ्री में लगाते हैं। अभी पिछले साल हम लोगों ने 5 मेडिकल कैंप फ्री लगाया, जिसमें लाखों रुपया का खर्च हुआ माशाल्लाह और हज़ारों मरीज़ों ने फ़ायदा उठाया। बाहर से डॉक्टर को बुलाया गया था, बाकायदा टेंट सिस्टम और बहुत ही साफ़ सफाई के तरीके से सारा काम किया। इस तरह से बहुत सारे काम हैं। मैं काम को तो गिनाने बैठूं तो मैं समझता हूं, मैं तो ये कहता हूं कि आप यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए और गौसे आज़म फाउंडेशन सर्च कीजिए और आपको मैं बताता हूं सिर्फ 1 घंटा डेली आप देखेंगे तो मैं समझता हूं कि लगातार 3 महीने भी अगर आपने देखा तो मैं समझता हूं कि फिर भी आप गौसे आज़म फाउंडेशन के पूरे काम को नहीं देख पाएंगे। लेकिन कहावत मशहूर है कि चावल
एक चावल देख के समझ में आ जाता है कि देख के बिरयानी पक चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आज़म फाउंडेशन एकदम तैयार है, हर काम में आगे रहता है। और जहाँ तक गुस्ताखाने रसूल की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर जो शिकंजा गौसे आज़म फाउंडेशन कसता है वो शायद अपने आप में बेमिसलो बेमिसाल है, वो अपने आप में बेमिसलो बेमिसाल है। आज तक भारत में ऐसा किसी तंजीम ने, किसी तहरीक ने नहीं किया। करते हैं लोग, लेकिन जिस अंदाज से गौसे आज़म फाउंडेशन का एक अपना जो तरीका है वो लाजवाब तरीका है। कई अकाउंट हम लोगों ने सस्पेंड कराया, ट्विटर के अकाउंट को सस्पेंड कराया, कई फेसबुक अकाउंट को सस्पेंड कराया, कई इंस्टाग्राम को सस्पेंड कराया, कई लोगों ने माफ़िया मांगी, कई लोग जेल में गए। ये एक अपना तरीका, ये अपना फंडा होता है। और इन कामों को करने के लिए जिगरा होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत बड़ा जिसके पास जिगरा होगा वही कर पाएगा। और परिवादी हर आदमी नहीं बन पाता, थोड़ी देर के लिए धरना प्रदर्शन कर लेगा लेकिन परिवादी नहीं बनना चाहता। और गौसे आज़म फाउंडेशन परिवादी बनना पसंद करता है, चूँकि जो लीगल काम होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है और शानदार होता है और उसका वर्क बहुत ही अच्छा होता है। तो ये बात हम आपको बताने के लिए यहाँ पे हाजिर हुए थे। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो जिन लोगों को गौसे आज़म फाउंडेशन का सदस्य बनना है, चूँकि अभी हम लोगों ने इसको चालू कर दिया है, जिन लोगों को बनना है वो जो है अपने अपने इलाके के सदर से, सिक्योरिटी से रब्ता करें। उनका नंबर जो है उनके नाम के साथ जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या नीचे दे दिया जाएगा। और अगर जिनको अपने मोहल्ले का, इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो रब्ता करने से आपको बताया जाएगा। और अगर सदस्य बनने के साथ ही साथ जब आप सदस्य बनेंगे तो फिर आप अपने मोहल्ले के जो है सदर साहब भी बनना चाहेंगे, प्रेसिडेंट भी बनना चाहेंगे, अध्यक्ष भी बनना चाहेंगे, आप अपने क्षेत्र के सदर सेक्रेटरी अध्यक्ष बनना चाहेंगे, आप अपने शहर के बनना चाहेंगे, तो पहले आप सदस्यता ग्रहण करें। और मैं आपको साफ लफ्ज़ों में एक बात ये बता दे रहा हूँ कि जो लोग गौसे आज़म फाउंडेशन को ज्वाइन करते हैं उनको जो फ़ायदा मिलता है वो वही बता सकते हैं। इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप ये ना कहें कि साहब गौसे आज़म फाउंडेशन से हमें क्या फ़ायदा होगा। कई लोग क्या होता है कि एनजीओ या ट्रस्ट में ये सवाल करते हैं कि साहब हमें क्या फ़ायदा होगा। तो साफ़ सुथरी बात है कि एनजीओ बनाया इसलिए जाता है ताकि कौम को फ़ायदा दिया जाए, समाज को फ़ायदा दिया जाए और देश हित में काम किया जाए। देश को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एनजीओ को बनाया जाता है, अपने फ़ायदे के लिए नहीं। तो जो लोग इस नीयत से आते हैं तो रब के करम से उनको अनेकों तरह का फ़ायदा होता है। सबसे पहली बात ये कि जब वो काम करते हैं निस्वार्थ भाव से, बगैर लोभ लालच के, तो उनका एक समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनती है, अपना एक वक़ार बनता है, अपना एक वर्चस्व बनता है। साथ ही साथ तो सरकार और प्रशासन के करीब होते जाते हैं, पुलिस वाले भी और प्रशासन भी उनकी इज्जत करते हैं, पदाधिकारी अधिकारी भी उनका सम्मान करते हैं। ये चीज़ वही जानेगा जिसने महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल वर्क किया हो, वो आपको सही ढंग से बताएगा कि भाई गौसे आज़म फाउंडेशन में आने से क्या फ़ायदा है। तो आपसे सीधा संवाद है कि आप हमसे रब्ता करें और गौसे आज़म फाउंडेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि दूसरे जितने भी बीजेपी जो दूसरे संगठन होते हैं उन संगठनों में लोग जो है बगैर लोभ लालच के निस्वार्थ भाव से जाते हैं। उनको पता है कि संगठन से जुड़ने का मतलब ये है कि हमें एक पावर मिलना, ठीक है। हमारे लोगों में ये सोच नहीं है। हमारे लोगों में तो सोच ये है कि यार ये आगे कैसे बढ़ रहा है, इसको किस तरह से डेमोलाइज किया जाए, इसको किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, वो तरह तरह की हमारे यहाँ प्लानिंग होती है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ अक्सर व बेशतर लोग एनजीओ से जुड़े हुए नहीं होते हैं। और लगभग भारत में 45 लाख एनजीओ है, उसमें से मुसलमानों का एनजीओ ना के बराबर है। आपको खुशी होनी चाहिए गौसे आज़म फाउंडेशन पर कि गौसे आज़म फाउंडेशन जो है गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज एक एनजीओ है और नीति आयोग से भी जो है ये रिकॉग्नाइज है। तो इसका आपको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे और आपको जब सदस्यता का जो अपॉइंटमेंट लेटर है मेंबर का जब वो मिल जाएगा तो आप खुद गौरवान्वित महसूस करेंगे। आपके अंदर खुद एक फ़ख्र महसूस होगा कि यार बड़ी शानदार चीज़ हमें मिली है। और आप जो है आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या पावर आया है। और चलते चलते एक ख़ास बात कि गौसे आज़म फाउंडेशन का वही बंदा या बंदी ज्वाइन करेगा या करेगी जिसके ऊपर हुजूर
सरापा नूर इमाम रब्बानी क़ुत्ब सुबहानी और गौस समदानी हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी हुज़ूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी फैज़ान होगा। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हौसला बुलंद करें। हौसला जिसके अंदर है वो बहुत कुछ कर जाता है। कहते हैं कि होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उन्हीं को रास्ते। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उन्हीं को रास्ते। ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते, बुज़दिलों के वास्ते, बुज़दिलों के वास्ते। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हक़ है अल्लाह, सच है वल्लाह।